सभी को नमस्कार। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा विद्यालय की मासिक डिजिटल पत्रिका उड़ान का प्रकाशन किया जा रहा है। विद्यालय की मासिक डिजिटल पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विभिन्न घटकों जैसे भैया बहनों, आचार्य आचार्यों, पूर्व छात्रों एवं समाज के लोगों को विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत करना, उन्हें प्रेरित करना, जिससे समाज में अच्छा वातावरण बन सके। इसके अतिरिक्त विद्यालय यह दायित्व भी समझता है कि वह अपने विद्यार्थियों को ऐसी संस्कारवान शिक्षा दे जिससे कि वे अपने जीवन में रोजगार पाने के साथ साथ श्रेष्ठ नागरिक भी बन सके। विद्यालय में संचालित शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यकलापों से भैया बहनों का चौमुखी विकास होता है और इन्हीं गतिविधियों से संबंधित जानकारियों का समावेश इस मासिक डिजिटल पत्रिका उड़ान में किया जा रहा है। मैं पत्रिका के प्रकाशन के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा डिजिटल पत्रिका उड़ान के सफल प्रकाशन की कामना करता हूं। धन्यवाद। स्वाध्याय की आदत बनाओ, पुरुषार्थ को अपना मित्र बनाओ। जीवन में सफल होने के लिए हमें सतत प्रयास के साथ साथ स्वयं में विश्वास और सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। नमस्कार, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए जाने नवंबर माह में कौन कौन सी गतिविधियां विद्यालय द्वारा आयोजित की गई। 4 नवंबर 2024 तथा 5 नवंबर 2024 को विद्या भारती के अंतर्गत भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सह मंत्री भारतीय शिक्षा समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश श्रीमान रमेश पांडे जी, प्रदेश निरीक्षक श्रीमान विशोक जी, शैक्षिक प्रमुख श्रीमान महेश जी, संभाग निरीक्षक मुरादाबाद श्री उपेंद्र जी, संभाग निरीक्षक मेरठ प्रांत श्री जगवीर जी, प्रधानाचार्य भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा सोमगिरी गोस्वामी जी उपस्थित रहे। दिनांक 5 नवंबर 2024 को 2 दिवसीय प्रधानाचार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित होने वाले सभी प्रधानाचार्य बंधु एवं भगिनी ने कॉमर्स लैब का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में अकाउंट्स आचार्य श्रीमती हर्षिता जी तथा द्वादश के भैया बहनों ने कॉमर्स लैब के प्रोजेक्ट्स के विषय में जानकारी सभी अतिथि जन के साथ साझा की। दिनांक 5 नवंबर 2024 को 2 दिवसीय प्रधानाचार्य समीक्षा बैठक का समापन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय अतिथि श्री प्रदीप जी ने अकाउंटिंग के से संबंधित आधारभूत जानकारी साझा की तथा श्री राम वरुण जी ने समर्पण भाव को किस प्रकार भैया बहनों में जागृत किया जाए इस विषय पर चर्चा की। दिनांक 6 नवंबर 2024 को अंग्रेजी संभाषण केंद्र में इंग्लिश कम्युनिकेशन के 19वें बैच का उद्घाटन हुआ। दिनांक 14 नवंबर 2024 को विद्या भारती द्वारा ग्वालियर में आयोजित 35वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 14 की बहनों ने रजत पदक तथा अंडर 17 की बहनों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दिनांक 15 नवंबर 2024 को बहन रितिका के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा तथा बहन छवि के द्वारा गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जानकारी साझा की गई। के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जिसे देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे देव दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन सभी देवी देवताओं का आगमन पृथ्वी पर होता है। लक्ष्मी गुरु नानक देव के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम लाला कल्याण था।
उनका बचपन से ही ईश्वर में बहुत श्रद्धा थी। उनका मानना था ईश्वर सर्वव्यापी है। उनके अनुसार शिव का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। दिनांक 15 नवंबर को अंग्रेजी संभाषण केंद्र में प्रतिभागी आचार्य बहनों को माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर साहू जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिनांक 18 नवंबर तथा 19 नवंबर 2024 को विद्यालय का वार्षिक निरीक्षण संपन्न हुआ। निरीक्षक टोली के सदस्य इस प्रकार हैं: प्रांत निरीक्षक माननीय श्रीमान विशोक जी, प्रधानाचार्य दुर्गावती हेमराज टाह सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद श्रीमान विपिन राठी जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमान मनोज जी, शारीरिक शिक्षा आचार्य श्रीमान विपिन जी, सामाजिक विज्ञान आचार्य श्रीमान मुकेश जी, कार्यालय प्रमुख श्रीमान सतपाल सिंह जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर श्रीमान नवनीत जी, आचार्य लेखा शास्त्र श्रीमान विपिन जी, आचार्य रसायन शास्त्र श्रीमान नितिन जी, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर नोएडा श्रीमती कविता जी। इसी दिन 18 नवंबर 2024 को वंदना सत्र में निरीक्षक टोली के माननीय सदस्यों के द्वारा 35वें अखिल भारतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 14 की बहनों की टीम को रजत पदक तथा अंडर 17 की बहनों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। दिनांक 18 नवंबर 2024 को विद्यालय में एनसीसी का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय श्रीमान केसी शर्मा जी, कमांडिंग ऑफिसर 37 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी गाजियाबाद कर्नल संदीप पांडे, सूबेदार मेजर हरविंदर सिंह, सीनियर असिस्टेंट एनसीसी श्रीमान राजेश सारस्वत और सीनियर असिस्टेंट एनसीसी श्रीमती माया जी, विद्यालय प्रबंध समिति से संरक्षक महोदय श्री महेश जी, उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान रमन चावला जी, प्रबंधक महोदय श्रीमान रजनीश नारंग जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सुनेत्री चौहान जी, प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान मयंक जी तथा प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी उपस्थित रहे। दिनांक 18 नवंबर 2024 को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतियोगिता में अपने क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रमुख एवं प्रधानाचार्य भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा सोमगिरी गोस्वामी जी को विद्यालय संरक्षक श्री महेश गुप्ता जी तथा प्रबंधक महोदय श्रीमान रजनीश नारंग जी के द्वारा सम्मानित किया गया। दिनांक 19 नवंबर 2024 को पूज्य श्री भावराव देवरस जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री मेरठ प्रांत श्रीमान प्रदीप जी, बाल वाटिका प्रभारी श्रीमान शिव कुमार जी, विद्यालय संरक्षक श्रीमान महेश गुप्ता जी, प्रबंधक महोदय श्रीमान रजनीश नारंग जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर श्रीमान नवनीत जी, संरक्षक अंग्रेजी संभाषण केंद्र श्रीमान मदन पाल जी, प्रधानाचार्य भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी उपस्थित रहे। दिनांक 19 नवंबर 2024 को भावराव देवरस जी की जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य श्रीमती सरिता घोष के द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। आइए जाने उनके बारे में कुछ जानकारी। उत्तर प्रदेश में यूं तो संघ की शाखा सर्वप्रथम काशी में भैया जी दानी के द्वारा प्रारंभ की गई, पर संघ के हर काम को हर क्षेत्र में फैलाने का श्रेय श्री मुरलीधर दत्तात्रेय भावराव देवरस जी को जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को नागपुर के एक सरकारी कर्मचारी श्री दत्तात्रेय देवरस जी के घर में हुआ था। आज विद्या भारती के नाम से देश भर में लगभग 1 लाख विद्यालयों का जो संजाल है, उसकी नींव 1952 में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से रखी गई थी।
व्यक्ति पहचानने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्होंने जिस किसी कार्यकर्ता को जिस काम में लगाया वह उस क्षेत्र में यशस्वी सिद्ध हुआ। 13 मई 1992 को दिल्ली में ही उनका देहांत हुआ। आज संघ और स्वयं सेवकों द्वारा संचालित अनेक कार्यों में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता प्रमुख स्थानों पर हैं। इसका श्रेय निसंदेह भावराव और उनके अविश्रांत साधना को ही। दिनांक 20 नवंबर 2024 को संस्कृति महोत्सव 2024-25 के अंतर्गत उज्जैन में भैया बहनों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। दिनांक 30 नवंबर 2024 को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भैया बहनों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्रीमान रजनीश जी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। दिनांक 30 नवंबर 2024 को बहन रितिका के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकारी साझा की गई। बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में बिकारपुर गांव में हुआ था। जगदीश चंद्र बसु के पिता का नाम भगवान चंद्र बसु एवं माता का नाम साबा सुंदरी था। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपनी बात पर अटल रहते थे और यह इन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी में भी करके दिखाया। इन्होंने कैस्कोग्राफ के जरिए बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। इन्होंने पेड़ पौधों की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करके सभी वैज्ञानिकों के सामने प्रदर्शित किया, जिससे कि पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका विश्वास हमेशा अटल रहा है और इसी अटल विश्वास के चलते इन्होंने अपना आविष्कार किया और बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बताना चाहूंगी कि जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु 23 नवंबर 1937 में हुई थी। जय हिंद, जय भारत। इस अंक में बस इतना ही। फिर एक और नए डिजिटल अंक के साथ आप सभी के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।